हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन GVM यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको मांग की कीमत लोच से संबंधित कुछ संख्यात्मक प्रश्न तथा मांग की लोच के निर्धारक घटक के बारे में अध्ययन करूंगा। इसके साथ ही आपका ये लेसन समाप्त होगा। इससे संबंधित प्रश्न उत्तर मैं भेज रहा हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि मांग की कीमत लोच को मापने की 3 विधियाँ हैं। आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन विधि, नंबर 2 ज्योमेट्री या बिंदु विधि, नंबर 3 कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि के अंतर्गत प्रोफेसर मार्शल ने मांग की लोच को मापने के लिए 3 नियमों का उल्लेख किया है। लोचदार मांग, जिसमें मांग की लोच 1 से अधिक होगी। बेलोचदार मांग, मांग की लोच 1 से कम होगी। इकाई लोचदार मांग, जो कि 1 के बराबर होगी। कुल व्यय विधि के अंतर्गत कुछ संख्यात्मक प्रश्न दिए गए हैं, जिसको स्पष्ट रूप से हल किया गया है। प्रश्न है, जब किसी वस्तु की कीमत 11 रुपये प्रति इकाई है, तब उपभोक्ता उसकी 8 इकाई खरीदता है। जब कीमत घटकर 8 रुपये प्रति इकाई हो जाती है, तब वह उसकी 11 इकाइयाँ खरीदता है। कुल खर्च की विधि से मांग की लोच ज्ञात कीजिए। जैसा कि प्रश्न से स्पष्ट है कि 1 इकाई की कीमत है 11 रुपये, इसलिए 8 इकाई के लिए कुल खर्च इक्वल होगा 8 × 11, दैट इज इक्वल 88 रुपीज़। दूसरी स्थिति में कीमत के घटने से मांग में वृद्धि हो जाती है। कीमत 11 रुपये से घटकर 8 रुपये हो जाती है और मांग 8 इकाई से बढ़कर 11 इकाई हो जाती है। ऐसे में कुल खर्च 11 × 8, दैट इज इक्वल 88 रुपीज़। दोनों ही स्थितियों में देखा जाए तो कुल खर्च समान है। 88 रुपीज़ प्रथम स्थिति में, 88 रुपीज़ दूसरी स्थिति में। ऐसे ही परिस्थितियों में कुल खर्च समान है। हम कह सकते हैं कि मांग की लोच इकाई के बराबर है। ED = 1। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न तालिका के आधार पर मांग की कीमत लोच की गणना प्रतिशत विधि से कीजिए। कीमत प्रति इकाई रुपये दिया है 10 रुपये। टोटल खर्च 180 रुपये। कीमत में परिवर्तन होता है, कीमत घटकर 9 रुपये प्रति इकाई, जिससे कुल खर्च में कमी हो जाती है 162 रुपीज़। प्रतिशत विधि से हल करने के लिए जैसा कि फार्मूला आपको बतलाया गया है कि डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा P इंटू P/Q। डेल्टा Q मांग की मात्रा में होने वाला परिवर्तन, डेल्टा P कीमत में होने वाला परिवर्तन। P = 10, P1 = 9। तो मांगी गई मात्रा निकालने के लिए टोटल खर्च में कीमत से भाग देंगे। Q = 180 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज इक्वल 18। 162 डिवाइडेड बाई 9, दैट इज इक्वल 18। Q = 18, Q1 = 18। मांगी गई मात्रा 18 है। दूसरी स्थिति में भी मांगी गई मात्रा 18 है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा P इंटू P/Q, दैट इज इक्वल डेल्टा Q 18 - 18 डिवाइडेड बाई डेल्टा P 10 - 9 इंटू P/Q 10/18, दैट इज इक्वल 18 - 18 0 बाई डिवाइडेड बाई 10 - 1 इंटू 10/18। 0 × 10, दैट इज इक्वल 0 डिवाइडेड बाई 18 × 1 18, 0/18, दैट इज इक्वल 0। ED = 0। मांग की लोच शून्य लोच है। मांग की लोच के निर्धारक घटक। मांग की लोच विभिन्न कारकों पर या विभिन्न घटकों पर निर्भर करती है। नंबर 1, वस्तु की प्रकृति पर। वस्तुएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। कुछ आवश्यक वस्तुएं होती हैं,
कुछ आरामदायक वस्तुएं होती हैं तथा कुछ विलासिता की वस्तुएं होती हैं। इन विभिन्न वस्तुओं की विभिन्न कीमतों पर विभिन्न प्रकार की मांग हो सकती है। मांग की लोच इकाई के बराबर हो सकती है, मांग की लोच 1 से कम हो सकती है, मांग की लोच 1 से अधिक हो सकती है। जैसे अति आवश्यक वस्तुओं की मांग भी लोचदार होती है, इट इज लेस देन 1। जैसे अनाज व दवाएं, ये जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। इनकी कीमतों में परिवर्तन होने पर इनकी मांग में वृद्धि नहीं होती है, इसलिए मांग की लोच बेलोचदार होती है। आरामदायक वस्तुएं, ऐसी वस्तुओं की मांग की लोच सदैव 1 के बराबर होती है, क्योंकि कीमतों के बदलने पर भी उपभोक्ता द्वारा जो खर्च किया जाता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए ED इक्वल 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज इक्वल 1, मांग की लोच 1 के बराबर होती है। नंबर 3, विलासिता की वस्तुएं, ऐसी वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होने पर मांगी जाने वाली मात्राओं में ज़्यादा परिवर्तन होता है। अगर किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो जो उपभोक्ता के द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुएं हैं उसमें अधिक परिवर्तन होगा, इसलिए मांग की लोच अत्यधिक लोचदार होती है। ED इज ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। जैसे वातानुकूलित संयंत्र हैं, इनकी कीमतों में अगर परिवर्तन होता है तो मांग में भी परिवर्तन होता है। जैसे वर्षा के मौसम में अम्ब्रेला की डिमांड कीमतों के बढ़ने पर भी उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से जो है मांग की लोच विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की प्रकृति पर निर्भर करता है। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक निम्न प्रकार हैं। नंबर 2, प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता पर। वे वस्तुएं जो अत्यधिक एक दूसरे के निकट स्थानापन्न उपलब्ध होती हैं उनकी मांग अत्यधिक लोचदार होती है। जैसे चाय और कॉफ़ी, वे वस्तुएं जिनके निकट के कोई स्थानापन्न नहीं होते उनकी मांग कम लोचदार होती है। जैसे गेहूँ, जो अधिक स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं चाय और कॉफ़ी, उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, 1 से अधिक होती है। जिनकी मांग कम लोचदार होती है, जैसे कि मैंने आपको बतलाया गेहूँ, उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम होती है। नंबर 3, वस्तुओं के विभिन्न उपयोग। वे वस्तुएं जिनके कई उपयोग होते हैं उनकी मांग अत्यधिक लोचदार होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। यदि इन वस्तुओं की कीमत काफ़ी बढ़ जाती है तो उपभोक्ता इनका प्रयोग दूसरी वस्तुओं से हटा करके, दूसरी वस्तुओं के उपयोग से हटा करके सबसे ज़्यादा उपयोग में होने वाले काम में करेंगे। जैसे बिजली की दरों में यदि वृद्धि हो जाए तो उपभोक्ता बिजली का प्रयोग पानी गर्म करने में या खाना बनाने में नहीं करेगा, क्योंकि इससे वस्तुओं की मांग बेलोचदार हो जाएगी। इस प्रकार से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। नंबर 4, उपभोक्ता की बजट में वस्तु की महत्ता। जब उपभोक्ता अपनी आय में से किसी वस्तु पर बहुत कम अनुपात में खर्च करता है, अर्थात उसकी आय का एक हिस्सा वस्तुओं को खरीदने में कम खर्च होता है, तो ऐसी वस्तुओं की मांग की लोच बहुत कम होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, मांग की लोच इकाई से कम होगी। जैसे पेंसिल, माचिस, सेफ्टी पिन। इसके विपरीत जब उपभोक्ता की आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च होता है तो उनकी मांग काफ़ी लोचदार होती है। जैसे कार, मोटरसाइकिल, फ्रिज,
ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। नंबर 5, उपभोक्ता को स्थगित करना। ऐसी वस्तुएं जिनके उपभोग को स्थगित किया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है, उनकी मांग की लोच लोचदार होगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। जैसे गृह निर्माण की मांग एक ऐसा उदाहरण है कि ब्याज की दरें जब अधिक होती हैं तो लोग गृह निर्माण हेतु बैंकों से जो ऋण लेते हैं उनकी मांग कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में मांग की लोच लोचदार होगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। नंबर 6, उपभोक्ता की आदतों पर मांग की कीमत लोच का प्रभाव पड़ता है। ऐसी वस्तुएं जिनके उपभोक्ता आदी हो जाते हैं, उसकी उन वस्तुओं के प्रति हैबिट बन जाती है, उनकी मांग की लोच बेलोच होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। जैसे सिगरेट, तंबाकू, शराब आदि, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स बढ़ाने से भी ऐसी वस्तुओं के उपभोग को कम नहीं किया जा सकता है। इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। मांग की लोच एक से कम होती है। नंबर 7, समयावधि पर। मांग की लोच समयावधि पर निर्भर करती है। अल्पकाल में किसी वस्तु की मांग बेलोच होती है, जबकि दीर्घकाल में वस्तु की मांग लोचदार होती है, क्योंकि अल्पकाल की तुलना में दीर्घकाल में उपभोक्ता अपनी उपभोग प्रवृत्ति को बदल सकता है। अल्पकाल में मांग की लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, जबकि दीर्घकाल में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 होती है। इस तरीके से आपका ये लेसन समाप्त हुआ। क्वेश्चन तथा आंसर के साथ मैं आपको PDF फाइल भेज रहा हूँ। मुझे आशा है कि हर एक चैप्टर अधिक से अधिक आप पढ़ें, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।